पिता से घोर विवाद रहता है, आपसी सामंजस्य न के बराबर होता है। विचार कभी पिता से नहीं मिलते, बहस जब भी मिलेंगे एक हद दर्जे की बहस चलती रहेगी। जब मिलेंगे तब बहस करेंगे। महा अहंकारी होते हैं, कूट कूट कर घमंड अहंकार इनके अंदर भरा होता है। महाक्रोधी होते हैं, क्रोध की कोई सीमा इनके अंदर नहीं मिलती, कितना भी क्रोध कर सकते हैं। स्वयं की परेशानी और स्वयं का कष्ट दूसरों पर थोपते हैं। इनका ये मानना है कि जब मैं परेशान हूं तो मैं अकेला परेशान क्यों हूं, सभी को परेशान क्यों न कर लिया जाए। समय परेशान होंगे, समय कष्ट में होंगे तो दूसरों को भी परेशान कर लेंगे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। माँ बगलामुखी की जयंती आज ही के दिन है। माँ बगलामुखी की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। मातर बगले विजयताम मंत्र का जप सभी कर सकते हैं, दिनों दिन कर सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जैसे करना चाहे कर सकते हैं, अचूक लाभ देता है। इस पर एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। ये तो बता दिया। ये लक्षण जो मैंने पहले बताए दशम भाव में केतु के, ये लगभग सभी में कम ज़्यादा देखने में मिलते हैं। राशि नक्षत्र अनुसार ग्रहों की दृष्टि अनुसार फलों में कमी या ज़्यादा होना संभव है। दशम भाव में केतु की स्थिति का प्रभाव अत्यंत गूढ़ परंतु विश्लेषणात्मक रूप से समझने योग्य है। इस भाव में केतु का फल कल्पना या रहस्यवाद से अधिक धरातलीय और व्यवहारिक होता है। कैरियर में विचित्र अनियमित राह, जातक का कैरियर एक सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी भी बार बार कैरियर बदलता है, बदल सकता है, अस्थिरता रह सकती है। प्रारंभिक जीवन में कैरियर संबंधित भ्रम, उलझन या असमंजस बना रहता है। ऐसा देखने में भी आता है, उदाहरण दे रहा हूँ कि जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और कथावाचन करने लग जाए, या चिकित्सक की पढ़ाई करे और वकालत करने लग जाए, ऐसा देखने में आता है। परंपरागत नौकरियों में मन न लगना, जातक सरकारी नौकरी या नियमित 9-5 जॉब में सहज नहीं रह पाता है। उसे आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए होती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करता है। केतु बंधन तोड़ने वाला ग्रह है, इसलिए जातक को बंधी बंधाई नौकरी कमाई पर रास नहीं आती है। रहस्यमय या अप्रचलित कैरियर की ओर झुकाव, जातक किसी रहस्यमय शोध, तकनीकी, गुप्त या आदर्श क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे डेटा साइंस, एस्ट्रोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक, गुप्तचर कार्य, तंत्र आदि जो प्रचलन में नहीं होते उनमें कार्य करने की जातक की रुचि होती है। सामाजिक छवि में अस्पष्टता, लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जातक वास्तव में करता क्या है, चाहता क्या है। एक रहस्य बना रहता है उसकी सामाजिक स्थिति और कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र, कार्यस्थल पर अकेलापन, अलगाव, केतु अलगाव देता है, विच्छेद देता है, इसलिए जातक अपने कलीग से कभी नहीं जुड़ पाता है। उसे टीम प्लेयर बनने में हमेशा कठिनाई होती है। पिता से दूरी या विचार भिन्नता, दशम भाव पिता और कर्म का भी कारक है। पिता से भौतिक दूरी होती है, मानसिक मतभेद होते हैं, कई बार अच्छे ज़्यादा भी देखने में मिलते हैं। कभी कभी पिता के करियर में भी रहस्यमय या संघर्षपूर्ण घटनाएं होती हैं। स्वनिर्मित पहचान का संघर्ष, जातक को अपने जीवन में मैं कौन हूं यह प्रश्न बार बार झकझोरता है। कर्म के क्षेत्र में स्थायित्व पाने में समय लगता है, लेकिन जब पाता है तो विशिष्ट भी बनते देखा गया है। पिछले जन्म के कर्म का उदय, केतु पिछले जन्मों के कर्म का प्रतिनिधि है। दशम में केतु होता है ऐसा जातक पिछले जन्म से ही कुछ अधूरे कार्य लेकर आया होता है जो उसे इस जन्म में पूरे करने होते हैं। आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से प्रसिद्धि, यदि अन्य योग साथ दे, जन्म पत्री के अन्य योग, ग्रह दशाएं, ग्रह स्थिति साथ दे, तो ऐसा जातक ध्यान, साधना, योग, तंत्र, आदर्श जगत के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है।
चुपचाप करने की आदत, जातक पब्लिसिटी नहीं चाहता, दिखावा बहुत कम करता है, अपना कार्य मौन भाव से करता है किंतु उसमें गहराई होती है। दसम भाव यदि मजबूत हो तो जातक तो केतु की रहस्यमयता सफलता में भी बदल सकती है। दसम भाव में स्थित केतु वाले जातक को जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अस्थिर मन और रहस्यमय विचारों के कारण बार बार नौकरी बदलने की उसकी प्रवृत्ति जो होती है उससे हमेशा बचना चाहिए। केतु भ्रम देता है, केतु विच्छेद देता है। बॉस या उच्च अधिकारियों से विवाद कभी न करें। दसम भाव स्थित केतु अधिकारी वर्ग को भी दर्शाता है। केतु यहाँ पर भ्रम गलतफहमी भी पैदा कर सकता है, भ्रमित करता है। यहाँ पर केतु पिता के स्वास्थ्य या संबंधों को हल्के में न ले। पिता से यह योग वैचारिक दूरी, वैचारिक टकराव दे सकता है, लेकिन इससे आपके और पिता के संबंध खराब भी हो जाते हैं। क्योंकि केतु जहाँ पर स्थित होते हैं उस भाव से जुड़े रिश्तों से अलगाव देते ही हैं। आलोचना से विचलित न हो। सामाजिक प्रतिष्ठा रहस्यमय ढंग से घट बढ़ सकती है। बिना कारण आलोचना या अफवाहें भी ऐसे जातक के खिलाफ उड़ सकती है। यदि जातक विचलित होगा तो अपने कर्म स्थल को बिगाड़ लेगा, खराब कर लेगा। अतः आलोचनाओं से उसको विचलित न होने की सलाह दसम भाव में स्थित केतु देते हैं। कर्म के प्रति लापरवाही से बचे। जो होगा देखा जाएगा वाला भाव नुकसान दे सकता है। केतु निष्क्रियता की ओर भी ले जा सकता है। दसम भाव में स्थित केतु करियर की दिशा स्पष्ट नहीं होने देता है। उसको ये समझ नहीं आता है कि उसको करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो चाहता क्या है, हो क्या रहा है। भीड़ में भी ऐसा जातक अलग थलग महसूस करता है। उसको भीड़ में भी लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ, विशेष हूँ, या कभी लगता है कि मेरा कोई नहीं है। ऐसे जातक का समझ ही नहीं आता है कि आप क्या करते और क्या करना चाह रहे हैं। आकर्षण रहस्यमय विषयों, तंत्र, ध्यान, छुपे ज्ञान की ओर उसका बना रहता है। इस काम के कारण वो बहुत बार हानि भी उठाता है, बहुत बार लाभ भी लेता है। ये जन्म स्थिति, जन्म लगन चक्कर की, जन्म कुंडली की अन्य स्थितियों पर भी निर्भर होता है। जातक अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होता है, लेकिन डेडिकेशन होने के बाद भी बहुत बार वो पहचान की कमी महसूस करता है। कर्म क्षेत्र में अचानक उठापटक या गुमनामी भी उसको प्राप्त हो सकती है। ऐसा देखने में आता है कि एकदम में जातक अपने कर्म से गायब हो गया है। केतु के यहाँ पर कारण होते हैं पूर्व जन्म का अपूर्ण कर्म। ऐसा माना जाता है कि दसम में केतु उस कर्म को दर्शाता है जिसे पिछले जन्म में बीच में छोड़ दिया गया था। पिता से या सामाजिक कर्तव्यों से जुड़े अधूरे दायित्व कारण बता रहा हूँ। कर्म में मोह या दिखावे से मुक्ति की प्रवृत्ति, कर्म के क्षेत्र में वैराग्य या आत्म तोड़ की भावना, ये केतु के दसम भाव में स्थित होने के कारण होते हैं। उपाय: केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः तांत्रिक मंत्र है। ओम केतवे नमः वैदिक मंत्र है। रोजाना 108 बार कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो सम संख्या में आप कितना भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कितना भी कर सकते हैं। काले कुत्ते या काले कुत्ते को खाने का भोजन देते रहें या काले सफ़ेद रंग वाले कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। चावल भी खिला सकते हैं। यह केतु के दुष्प्रभावों को कम करता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करना, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना और जल देना भी केतु के दुष्प्रभावों को कम करता है, विशेषकर शनिवार को। सुनसान जगहों पर जाने से हमेशा बचें। दसम भाव के केतु वाले जातक सुनसान वीरान जगहों पर न जाएं। रहस्यमय विषयों में जरूरत से ज़्यादा डूबने से भी बचें, नहीं तो आप वहीं के हो जाएंगे, यहाँ के नहीं रहेंगे। जो रहस्यमय विषय हैं उनसे सभी को बचना चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं होता है कि आप विशेष सोचकर उस रहस्यमय विषय में डूब जाएं। संसार को समझें, तत्व ज्ञान भी लें,
तत्व ज्ञान के बिना आप कहीं डूब जाएंगे तो वहीं के रह जाएंगे। सुस्के नीरे कह का सार है, ज्ञाते तत्वे कह संसार है। चरपट पंजरी का स्तोत्र, आदि गुरु शंकराचार्य, श्लोक नंबर 10। खैर चरपट पंजरी का स्तोत्र पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा ही, कई वीडियो बनाने पड़ेंगे उस पर, लेकिन मैंने आपको बताया तत्व ज्ञान को समझे, उसके बिना किसी विषय में घुस जाएंगे तो घुसते चले जाएंगे, वहीं के हो जाएंगे। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करें, उनसे विवाद न करें, बहस न करें, अन्यथा आप हानि उठाएंगे। सत्य का पालन करें। दशम भाव में केतु जिस जातक के स्थित होता है वो असत्य का भाषण कई बार करता मिलता है। सत्य का पालन करें, मौन के व्रत का पालन करें। जब जब जीवन में भ्रम बढ़े मौन व्रत धारण करें, सत्य का मार्ग अपनाएं। दशम भाव में केतु वाला जातक यदि किसी विवाद में या भ्रम में फंस गया है, यदि वह मौन धारण कर लेता है तो केतु स्वयं उसको उस स्थिति से निकाल देते हैं। केतु यंत्र की स्थापना कर उसका नियमित पूजन भी लाभ देता है। केतु कवच का पाठ भी विशेष रूप से शुभ होता है। जिनके जीवन में बार बार सामाजिक अपयश या करियर में गुमनामी आए दशम भाव में केतु वाले, वे हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि केतु कुंजवत, केतु को मंगल के समान माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। मंगलवार का उपवास भी लाभ देता है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किसी भी भाव में स्थित केतु का एक अच्छा उपाय है। बहते हुए जल में काले और सफेद तिल बराबर मात्रा में मिलाकर प्रवाहित करना भी केतु का एक अच्छा उपाय है। वार बुधवार या शनिवार। केतु की महादशा में कुछ भी न कर पाए तो 2 बूंदी के लड्डू और थोड़ी सी हरी दुर्वा, जिसे दूब कहते हैं, कहीं कहीं दुर्वी और अन्य भाषाओं में भी उसको पुकारा जाता है, थोड़ी सी दुर्वा और 2 बूंदी के लड्डू भगवान गणपति को अर्पित करते रहे बुधवार को। इस उपाय से मैंने स्वयं भी लाभ लिया है और जिनको बताया उनको भी कम ज़्यादा लाभ हुआ ही है। दशम भाव में केतु को लेकर मेरा ये वीडियो था। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। अगर ये लक्षण आप में स्पष्ट हो रहे हैं तो कमेंट करें। अगर कोई ऐसा लक्षण है जिसको देखकर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्षमा करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम, जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी।